हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज के वीडियो में। आज हम सेट थ्योरी के लेक्चर नंबर 4 पे आज सेट ऑपरेशंस के बारे में बात करेंगे। सेट ऑपरेशंस, समुच्चय संक्रियाएं। देखिए, नंबर सिस्टम पे जैसे ऑपरेशंस होते हैं, जैसे हम संख्याओं को जोड़कर या घटाकर या गुणा कर या भाग करके नई संख्याएं प्राप्त करते हैं, ठीक उसी प्रकार हम सेट में, समुच्चय में भी उनका संघ, सम्मिलन जो यूनियन बोलते हैं, और इंटरसेक्शन जो कि प्रतिच्छेद होता है, ये सब करके नए सेट प्राप्त करते हैं। तो हम आज अलजेब्रा ऑफ सेटों का बीजगणित पढ़ेंगे। जैसे सबसे पहले इसमें होता है समुच्चयों का सम्मिलन। समुच्चयों का सम्मिलन। इसे इंग्लिश में कहते हैं यूनियन ऑफ सेट्स। यूनियन ऑफ ए सेट्स। क्या होता है यूनियन ऑफ ए सेट्स? यदि दो समुच्चय ए तथा बी हैं, तब उन अवयवों का समुच्चय जो या तो ए में है या बी में है, और या ए अथवा बी दोनों में है, कॉमा समुच्चय ए तथा बी का सम्मिलन या यूनियन कहलाता है। देखिए, यूनियन क्या है? यदि दो समुच्चय ए और बी हैं, तब उन अवयवों का समुच्चय जो या तो बी के अवयव हैं या तो ए के अवयव हैं, या तो ए और बी के दोनों के अवयव हैं, ठीक है, तो उस समुच्चय को ए और बी का सम्मिलन या यूनियन कहलाता है। अब इसे ए यूनियन बी, ये सिंबल होता है, से प्रदर्शित करते हैं, तथा ए कप बी से या ए ज्वाइन बी, या एक और नाम होता है इसका ए सम्मिलन बी से क्या करते हैं? पढ़ते हैं। तो इसे ए यूनियन बी, ये सिंबल होता है यूनियन बी का, तो इसे प्रदर्शित करते हैं। और पढ़ने के लिए हम पढ़ेंगे या तो ए कप बी, या ए जॉइन बी, या तो ए सम्मिलन बी से। अब इसे प्रतीकात्मक भाषा में हम लोग लिखते हैं। प्रतीकात्मक भाषा में ये सेट है, एक नया सेट होगा, यूनियन होगा तो दो होगा। तो इसमें किस टाइप के अवयव आएंगे?
एक्स सच दैट एक्स या तो ए का अवयव है, एक्स बिलोंग टू ए, और एक्स बिलोंगिंग टू बी, इस टाइप के अवयव आएंगे। एक्स बिलोंगिंग टू ए और एक्स बिलोंगिंग टू बी, या तो एक्स ए में है या तो एक्स बी में है, यानी ए के भी सारे अवयव आएंगे, बी के भी सारे अवयव आएंगे, और जो दोनों में है वो भी आएंगे। ठीक है, तो इसे ऐसे लिखते हैं। आइए यूनियन को हम एग्जाम्पल द्वारा समझते हैं। एक हमारे पास एग्जाम्पल के लिए हमें 2 सेट लेने पड़ेंगे, जाहिर सी बात है। ए कोई सेट ले लिया हमने 1 2 3 ये है, और बी एक सेट ले लिया 3 4 5। तो इसका हमें यूनियन करना है, ए यूनियन बी, इस टाइप से लिखेंगे। अब ए के भी एलिमेंट आएंगे, बी के भी आएंगे, और ए और बी में दोनों में है वो भी आएंगे। तो पहले देखिए दोनों में कौन से हैं, ये 3 दोनों में है, और बाकी ए के भी और बी के भी दोनों हैं, दोनों में वो भी लिखा जाएगा, जो बी में है वो भी लिखे जाएंगे 4 5। तो ए और बी के सारे एलिमेंट आ गए, और जो दोनों में वो भी आ गए। तो ये हो गया ए और बी का यूनियन। अब इसे वेन डायग्राम से समझते हैं। वेन डायग्राम, वेन आरेख बोलते हैं इसे। इसमें क्या है, हम एक सेट लेते हैं, इस टाइप का एक सेट है। मान लिया इसमें कुछ एलिमेंट है, यही अगर रख लें हम 1 2 3, तो इसमें ये अभी इस सेट के अंदर हमने भर दिया, सेट है पूरा। अब एक दूसरा सेट लेंगे हम, ये, तो इसे नाम दे देंगे ए, इसे नाम दे देंगे बी। तो इसका यूनियन अगर देखें हम यहाँ पे, इसका यूनियन देखें ए यूनियन बी, तो ये किस टाइप का होगा। देखिए इसमें सारे एलिमेंट हैं, तो ये भी सारे इसके एलिमेंट आएंगे यूनियन में, ये सब एलिमेंट आएंगे, जो भी इसमें अवयव होंगे ये भी 2 बार आएंगे, जो दोनों में वो भी आएंगे, और ये सारे एलिमेंट इसके अंदर आ जाएंगे। तो इसका ये यूनियन बी ये हो गया। अब अगर अलग दे रखा है, अलग अलग कोई सेट है, ये सेट है एक, ये बी सेट है, तो इसमें भी ये यूनियन बी के लिए हम ये सारे एलिमेंट ए के भी आ जाएंगे और बी के भी आ जाएंगे। इसमें मान लिया 1 2 एलिमेंट है, इसमें है 4 5 6, तो ये यूनियन में हमारे पास क्या एलिमेंट आएंगे, इसके सारे एलिमेंट 1 2, इसके भी सारे एलिमेंट 5 6। इसमें मान लिया यही सेट हम इसमें दिखा देते हैं, तो ए में कितने हैं 1 2 3 1 2 3, लेकिन 3 क्या दोनों में है, तो दोनों का पोर्शन देख लीजिए है, ये दोनों का सेट है, दोनों का पोर्शन है, ए का भी पोर्शन इसमें है, बी का पोर्शन है, तो इसमें 3 दोनों में कौन सा आ रहा है, 3 आ रहा है। बाकी सिर्फ ए में कौन सा है, ये 2 एलिमेंट हैं 1 2, और ये 3 में कौन से हैं, वो हो गया ना, बी में कौन से हैं, बी में 3 तो देखो दोनों में है, तो दोनों में से लिख दिया, दोनों जो बाउंड्री कवर कर रहा है, दोनों रीजन जो दोनों सेटों से कवर हो रहा है, तो उसमें 3 सिर्फ है, ओनली 3, एंड 4 5 सिर्फ बी में है, तो ये बी में लिख दिए। अब इनका जब यूनियन किया हमने, तो ये सारे एलिमेंट लिखने पड़ेंगे जो भी हैं, और जो दोनों में वो सिर्फ एक बार लिखना पड़ेगा, दोनों को कॉमन, तो ये लिखा गया यूनियन इसका। इस टाइप से आप वेन डायग्राम भी समझ गए। चलिए देखते हैं 2 से अधिक समुच्चयों का सम्मिलन। 2 से अधिक समुच्चयों को हम, इनका सम्मिलन क्या होता है। यदि A1 A2 A3 डॉट 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 AN ये सभी परिमित समुच्चय हो। देखिए परिमित समुच्चय सब ए से लेकर AN तक जो सब क्या होना चाहिए, परिमित समुच्चय होना चाहिए। आपको परिमित समुच्चय बताया है मैंने पिछले वीडियो में, अगर नहीं देखा है तो उसे प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। और परिमित समुच्चय क्या होता है कि जिसमें अवयवों की संख्या सीमित हो।
तो ये सब कैसे हैं, परिमित समुच्चय हों तब। तो इनके यूनियन या सम्मिलन को A1 यूनियन A2 यूनियन A3 डॉट 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 यूनियन AN से प्रदर्शित करते हैं और इसे देखो ये यूनियन A2, ये प्रतीकात्मक भाषा है इसकी, तो इसे कैसे लिखते हैं, N बराबर सेट टाइप का सेट होता है X बिलोंगिंग टू AI। आई हमने इनमें से कोई सा सेट है, I बराबर A1 हो सकता है, I बराबर 2 हो सकता है, I बराबर 3 हो सकता है, अप टू N तक हो सकता है। तो यहाँ लिखना है कम से कम I बराबर 1 2 3 अप टू N, कम से कम I बराबर टू एक, कम से कम एक I बराबर के लिए, मतलब कम से कम एक I के लिए। इसका मतलब है कम से कम X जो है एक सेट में इनमें से बिलोंग करना चाहिए। तो वो इसका मतलब वही हो गया ना कि या तो सभी सेट में जो एलिमेंट बिलोंग करते हैं वो इसमें आएंगे, या तो जो अलग अलग सब में एलिमेंट हैं वो इसके यूनियन में आएंगे। तो इसे एग्जांपल के तौर पर समझते हैं हम। जैसे हमारे पास एक सेट है A 1 2 3, दूसरा सेट है B 2 5 6, एक और सेट है C 6 7 8। तो इसका हमें तीनों का यूनियन करना है, यानी सम्मिलन करना है। तो पहले हम इनका दो का निकालेंगे, यूनियन B, A यूनियन B। तो क्या मिलेगा हमें, देखिए 1 सिर में इसी में एक में आएगा, 2 दोनों में तो एक बार आएगा, तो इस एक का ख़त्म, यहाँ से एक ख़त्म, यहाँ से फिनिश, 3 इसी में है ये आएगा, इसके सारे एलिमेंट हो गए, 5 यहाँ है 5 भी आएगा, 6 जो दोनों में वो एक बार लिखा जाएगा, बस यही होता है इसका मतलब। अब C के साथ लेना है यूनियन, दिन का दो का हो गया C के साथ, तो C यूनियन A यूनियन B। C कौन सा सेट है, A वाला है, और ये यूनियन B ये वाला सेट है। तो इनमें देखिए कौन सा कॉमन है, 6 कॉमन है, ये सिर्फ एक बार आएगा, बाकी सब इसके भी आ जाएंगे, इसके भी आ जाएंगे। तो इसमें ये 2 बचे और ये इसमें इतने बचे, तो क्या लिखा जाएगा 1 2 3 5 एंड 6 दोनों में एक बार आएगा, और 7 8 ऊपर वाले में बचे हैं। तो यहाँ तक ये हमें ये यूनियन B और यूनियन C या C यूनियन ये सब मिल गया, हमें तीनों का यूनियन मिल चुका है। ऐसे हम निकालेंगे, ऐसे और भी यूनियन सेट दिए हो तो उनका भी यूनियन हम ले सकते हैं। इसी प्रकार अगर D कोई सेट दे रखा है तो इसी के साथ हम इसका पूरे जो सेट निकाला गया है इसके साथ हम D का यूनियन ले लेंगे। तो यहाँ तक उम्मीद है आपको ये समझ में आया। आइए स्टूडेंट, इसके आगे हम बात करते हैं प्रतिच्छेद या सर्वनिष्ठ समुच्चयों का प्रतिच्छेद, या ऐसे बोलते हैं सर्वनिष्ठ। इसे इंग्लिश में बोलते हैं इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। ठीक है, क्या होता है, यदि दो समुच्चय A तथा B हो तब उन अवयवों का समुच्चय
जो ए तथा बी दोनों में सर्वनिष्ठ, सर्वनिष्ठ बोले तो कॉमन, इंग्लिश में कहते हैं कॉमन हो। कॉमन क्या कहलाता है? प्रतिच्छेद समुच्चयों का या समुच्चय ए तथा बी का प्रतिच्छेद कहलाता है। इसे ए इंटरसेक्शन बी से प्रदर्शित, ये सिंबल होता है इसका प्रदर्शित करने, प्रदर्शित करते हैं। इसे इस सिंबल से प्रदर्शित करते हैं और इसे क्या पढ़ते क्या हैं? तथा ए कैप, इसे ए कैप बी या ए सर्वनिष्ठ बी पढ़ते हैं। क्या कह रहे हैं? यदि दो समुच्चय ए और बी हों तब उन अवयवों का समुच्चय ए और बी के उन अवयवों का समुच्चय जो दोनों में सर्वनिष्ठ हो। इसका मतलब दोनों में अवयव क्या होना चाहिए? कॉमन होना चाहिए। तो ऐसे समुच्चय को हम ए और बी का प्रतिच्छेद समुच्चय कहते हैं और इसे हम ए इंटरसेक्शन बी से, ये नोटेशन है इसकी, इसके प्रदर्शित करते हैं। तथा इसे ए कैप बी या ए सर्वनिष्ठ बी से हम पढ़ते हैं। इंग्लिश में ए इंटरसेक्शन बी पढ़ते हैं। इसे प्रतीकात्मक भाषा में जो लिखते हैं, प्रतीकात्मक भाषा में ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है? एक्स सच दैट एक्स बिलोंगिंग टू ए बिलोंगिंग टू ए, एक्स बिलोंगिंग टू ए एंड एक्स बिलोंगिंग टू बी। इसका मतलब क्या है? ए एक्स जो है ए में भी होना चाहिए और बी में भी होना चाहिए। ऐसा नहीं खाली ए में हो बी में ना हो, तो वो ए इंटरसेक्शन बी में नहीं आएगा। दोनों में कॉमन, और यूनियन में क्या होता है? दोनों में हो और कॉमन भी हो, वो भी आता है। तो इंटरसेक्शन में ऐसा नहीं है, जो कॉमन होगा वही आएगा। तो ऐसे इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। माना ये हमारे पास एक सेट है 1 2 3, वही सेट ले लेते हैं। बी बराबर 3 4 5। तो इसमें सिर्फ कॉमन वाले एलिमेंट लेने हैं। तो कॉमन वाले अवयव कौन से हैं? देखिए 1 इसमें है नहीं, 2 भी नहीं है, 3 दोनों में है। तो दोनों में एलिमेंट होंगे, दोनों में अवयव होंगे, वो इंटरसेक्शन के अंदर आएंगे, ए इंटरसेक्शन बी। तो उसका सेट जो दोनों में है, दोनों में सिर्फ 3 है, तो ये क्या हुआ? इसका ए और बी का सर्वनिष्ठ या प्रतिच्छेद हुआ। चलिए इसे वेन डायग्राम समझते हैं। वेन डायग्राम क्या होता है? जैसे कि सेट है हमारे पास, अभी जो लिया था मैंने 1 2 3 और बी 3 4 5, कुछ भी हो सकता है। तो वेन डायग्राम में एक हमने इस टाइप का ये सेट बनाया। तो हमारा ये सेट ए है हमारा, और एक ये सेट बनाया है। देखिए इसमें कॉमन एलिमेंट है, तो कॉमन वाला सिर्फ इसके अंदर आएगा जो दोनों में है। तो ये देखिए दोनों कवर कर रहा है, दोनों सेटों से कवर हो रही बाउंड्री। तो इसे कहेंगे ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी। तो यही पोर्शन सिर्फ इंटरसेक्शन में आएगा, बाकी ये 1 2 इसके हैं एक एलिमेंट, 3 भी एक एलिमेंट है, बट इंटरसेक्शन में सिर्फ 3 ही आएगा, दोनों में आ रहा जो 4 और 5। तो ये रिप्रेजेंटेशन हो गया वेन डायग्राम में। अब एक सेट लेते हैं अलग अलग। ये मान लीजिए इसमें मान लीजिए 2 3 है एलिमेंट, इसमें 4 5 है। देखिए इसमें कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो इसमें इंटरसेक्शन हो ही नहीं रहा है एक्चुअली।
तो यहाँ पे क्या होगा, ए इंटरसेक्शन, ये मानिए ए है, ए हमारा बी है, तो इसमें इंटरसेक्शन के अंदर हो ही नहीं रहा, इंटरसेक्शन कोई कॉमन एलिमेंट मिल ही नहीं रहा, तो इसका इंटरसेक्शन कैसा होगा, फाई होगा, यानी एम्प्टी सेट होगा, जो कि फाई से लिखते हैं। तो यहाँ तक आपको इंटरसेक्शन ऑफ ए सेट समझ में आया होगा। चलिए हम दो से अधिक समुच्चयों के प्रतिच्छेद को समझते हैं। दो से अधिक समुच्चयों का प्रतिच्छेद या इंटरसेक्शन ऑफ मोर देन टू सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ मोर देन टू सेट्स। माना A1, A2, A3, हमारे पास कितने An, ये परिमित समुच्चय हैं, परिमित समुच्चय है। परिमित समुच्चय हैं तब इसके प्रतिच्छेद या सर्वनिष्ठ, इसके प्रतिच्छेद को ए इंटरसेक्शन A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन A3 और इंटरसेक्शन AN से प्रदर्शित करते हैं तथा इसे प्रतीकात्मक भाषा में कैसे लिखते हैं, ए इंटरसेक्शन A2 एंड A3 इंटरसेक्शन AN। कॉमन एलिमेंट तो x बिलोंगिंग टू नहीं, x सच दैट, x किस टाइप का एलिमेंट है, यहाँ पे उसकी डेफिनेशन लिखिए। x जो है बिलोंग कर रहा है AI में, फॉर सभी i बराबर 1, 2, 3 से लेकर n के लिए, यानी x जो है अगर सभी A1 में भी, A2 में भी, A3 में भी और डॉट डॉट AN में भी अगर वो बिलोंग कर रहा है तो उन सभी अवयवों का समुच्चय जो है इसका इंटरसेक्शन कहलाएगा या प्रतिच्छेद कहलाएगा। जैसे कि आपको उदाहरण के लिए बता रहा हूँ, एक समुच्चय ले लीजिए A, B और B, B, C, D और अगला ले लीजिए C, B, C, E। अब इसका हमें इंटरसेक्शन निकालना है, पहले दो दो करके निकाल लेंगे हम आंसर। A इंटरसेक्शन B या A प्रतिच्छेद B पढ़ेंगे हिंदी में। तो इसमें दोनों में कौन से एलिमेंट है, देखिए A तो दोनों है नहीं, इधर के C, D दोनों में इसमें नहीं है, लेकिन B इसमें भी है, इसमें भी, तो ये इसके इंटरसेक्शन में आएगा। बाकी कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है तो इसका इंटरसेक्शन में नहीं आएगा। अब ये आ गया हमारे पास A इंटरसेक्शन B और उसका C के साथ ले लेंगे हम, तो हमें टोटल मिल जाएगा A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। तो अब इसके साथ ये सेट होगा, ये सेट होगा, इनका इंटरसेक्शन दोनों में जो है, देखिए इसमें सिर्फ एक एलिमेंट है, इसमें 3 एलिमेंट है, तो ये B इसमें भी है, इसमें भी है, और उसके अलावा कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है। इसका मतलब सिर्फ B जो है इसके तीनों के प्रतिच्छेद में आएगा। तो यहाँ तक आप इंटरसेक्शन को भली भांति समझ गए होंगे। चलिए आगे हम बात करते हैं डिफरेंस ऑफ ए सेट, समुच्चयों में अंतर। समुच्चयों के अंतर।
डिफरेंस ऑफ सेट्स। क्या होता है डिफरेंस? डिफरेंस आपने नंबरों में तो पढ़ा होगा, माइनस करना है, वही यहाँ पर भी है, यहाँ समुच्चय करना है, थोड़ा डिफरेंट है। तो यदि ए और बी दो समुच्चय हैं, हमारे पास क्या है, ए और दो बी और ए और बी दो समुच्चय हैं, तब ए के उन अवयवों का समुच्चय, एक समुच्चय बनाया हमने किसका, ए के अवयवों का, ए के उन अवयवों का समुच्चय जो कि बी के नहीं है। मतलब ए के उन अवयवों का समुच्चय जो बी के नहीं है, मतलब सिर्फ ए के ही अवयव हो, बी के ना हो, बी के नहीं है, ए तथा बी का अंतर कहलाता है। तो इसे क्या कहते हैं, ए और बी का अंतर कहलाता है। इसे ए माइनस बी से प्रदर्शित करते हैं। देखिए इसे प्रतीकात्मक भाषा में कैसे लिखते हैं, ए माइनस बी अर्थात x such that x belonging to a and और क्या होना चाहिए, x does not belong to b, x does not belong to b, मतलब x a में तो हो लेकिन वो एलिमेंट b में नहीं होना चाहिए। तो हम ऐसे अवयवों के समुच्चय को a माइनस बी का डिफरेंस कहेंगे या अंतर पढ़ेंगे। जैसे इसे हम एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। हमारे पास एक ये सेट है 1 2 3 4 5 एंड 6। एक हमारे पास बी सेट है जो कि 4 5 6 7 8 9 एंड अप टू यहाँ तक 10 तक है, ठीक है। तो इसका a माइनस बी क्या होगा, ये परिभाषा से आप समझिए। x मतलब ऐसे एलिमेंट जो a में हो b में ना हो, a के एलिमेंट हो। तो a के एलिमेंट ऐसे कौन से हैं जो b में नहीं है, 1 a का है लेकिन b में नहीं, इसमें आएगा। 2 a में है लेकिन b में नहीं, इसमें आएगा। 3 a में है लेकिन b में नहीं, इसमें आएगा। 4 a में भी है b में भी है, मतलब नहीं आएगा। हमें लेने किसके, a के वो एलिमेंट लेने हैं जो b में ना हो। तो ये नहीं थे, इसमें ले लिए। 4 5 भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो ये नहीं आएगा। 6 भी है, अब यहाँ 6 भी है। अब वहाँ देखिए, वहाँ देखना नहीं है, सिर्फ इसके देखने हैं कि जो एलिमेंट a में है और b में नहीं है वो हमें a माइनस बी में लेने हैं। तो यहाँ तक ही आएंगे। तो ये हो गया a माइनस बी का डिफरेंस। और आप अगर इसे वेन डायग्राम से समझना चाहते हैं तो इस तरह से समझ सकते हैं, वेन डायग्राम। वेन डायग्राम हम यही सेट, जैसे कि एक ये सेट है तो एक ये सेट है, तो इसका इंटरसेक्शन पोर्शन ये हुआ ये, और ए बी, सिर्फ ए के एलिमेंट बी के भी ना हो तो देखो यहाँ पर जितने भी अवयव आएंगे वो तो बी के भी होंगे ए के भी होंगे, इस पोर्शन वाले, और यहाँ तो बी के आएंगे। लेकिन इतने में देखिए, इतने में ये इस पोर्शन में जितने भी एलिमेंट आएंगे वो सब इतने पोर्शन में, यहाँ से यहाँ तक, ये सारे सिर्फ ए के ही एलिमेंट होंगे। तो हम इसे क्या लिखेंगे, ए माइनस बी, इतना वाला पोर्शन, ये जो हम कलर कर रहे हैं ये वाला ए माइनस बी है, ठीक है।
और बाकी ये हमें लेना नहीं है, तो ए माइनस बी ये हुआ। अगर ये पूरा सेट ए है और ये पूरा सेट बी है तब। इसी प्रकार अगर देखें तो बी माइनस ए, तो बी के जैसे एलिमेंट सारे हैं और ये ए के भी हैं बी के भी हैं, तो बी के इस रिप्लेन है बी माइनस ए में, तो ये पूरा क्या होगा बी माइनस ए। आप इसी प्रकार समझ सकते हैं। तो ये आपने वेन डायग्राम से इसे समझ लिया। यहाँ तक आप डिफरेंस समझ गए होंगे। आइए स्टूडेंट, इसके बाद हम बात करते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस की। इसे हिंदी में कहते हैं सममिति डिफरेंस, सममिति अंतर, सममित अंतर या सिमेट्रिक डिफरेंस। सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है? यदि ए और बी दो समुच्चय हो तो हम एक समुच्चय लिखते हैं ए माइनस बी। आप ये अंतर है ए और बी में, यूनियन ले लें किसका, बी माइनस ए के साथ। ये बी माइनस ए का अंतर है, इसको तो को ए तथा बी का सममित अंतर कहलाता है। इसको हम क्या कहेंगे, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए का, इसको हम कहेंगे ए और बी का सममित अंतर कहेंगे। ठीक है, अगर ए बी हमारे पास दो कोई सेट है तब। अब इसे प्रतीकात्मक भाषा में कैसे लिखते हैं? भाषा में ए माइनस बी बी माइनस ए। आप ये बी माइनस ए और ए माइनस ए पीछे पड़ चुके हैं, जो कि डिफरेंस होता है मोस्टली एक्स सच दैट। इसमें किस टाइप के एलिमेंट आएंगे ज़रा देखिए। देखो इस वाले में ए के एलिमेंट आएंगे एक्स बिलोंगिंग टू ए, और वो एक्स किस में ना हो, बी में ना हो, जो कि आप पीछे पढ़ चुके हैं। अब या तो ये एलिमेंट हो या तो इसमें के एलिमेंट हो। यूनियन की परिभाषा से यूनियन में और आता है बीच में और, ठीक है। तो आप यूनियन करना है किसका, इसका। इसमें क्या होगा, एक्स बिलोंगिंग टू बी एंड एक्स बिलोंग टू डज नॉट बिलोंग टू ए। एक्स के वो एलिमेंट, बी ए के वो एलिमेंट जो बी में ए में नहीं है, बी के वो एलिमेंट जो ए में नहीं है बी माइनस ए में आएंगे। तो ये दोनों में कॉमन हो या दोनों के ऐसे एलिमेंट हो ए माइनस बी के और बी माइनस ए के, और उनका यूनियन ले लेंगे हम, तो वो हमें क्या मिल जाएगा, ए और बी का सिमेट्रिक डिफरेंस मिल जाएगा। इसे हम उदाहरण के लिए समझते हैं। उदाहरण के लिए हम एक सेट लेते हैं ए 1 2 3 4 5 यहीं तक। बी एक दूसरा सेट लेते हैं 3 5 6 7 8, ठीक है। अब इसके बाद में हम इनका सिमेट्रिक डिफरेंस लेंगे, ठीक है। इसमें एक और डाल लीजिए 1 सिमेट्रिक डिफरेंस। तो हमें पहले ए माइनस बी निकालना है। ए माइनस बी आप समझते होंगे कि ए के वो एलिमेंट जो बी में नहीं है। देखिए 1 ए में भी है बी में भी है, इसे नहीं लेना है। 2 ए में है लेकिन बी में नहीं है, इसका मतलब 2 इसमें आएगा। 3 ए में भी है बी में भी है तो 3 भी नहीं आएगा। 4 इसमें नहीं है तो 4 आएगा। 5 ए में भी है बी में भी नहीं आएगा, तो इसका मतलब 2 ही एलिमेंट ए माइनस बी में आएंगे। और बी माइनस ए इसका निकाल लीजिए ज़रा,
बी माइनस ए बी माइनस ए क्या होगा, बी के एलिमेंट जो ए में नहीं है, बी का एलिमेंट 1 है, 1 ए में भी है, इसका मतलब नहीं आएगा। 3 ए में भी है, बी में भी है, ए में भी है, तो इसमें ये नहीं आएगा। 5 बी में भी है, ए में भी है, नहीं आएगा। 6 जी 6 इसमें नहीं है, 6 आएगा। 7 भी नहीं है में, तो 7 भी आएगा। 8 भी नहीं है, 8 भी आएगा। तो इतने एलिमेंट टोटल आएंगे बी माइनस ए में। और ये परिभाषा क्या कहती है, इसका यूनियन कर दीजिए, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। इसका यूनियन तो आप पीछे पढ़ ही चुके हैं, इन दोनों का यूनियन करना है। यूनियन में दोनों सेटों के एलिमेंट ले लिए जाते हैं, कॉमन वाले एक बार लिखे जाते हैं, बाकी सब ऐसे लिख दिए जाते हैं। तो 2 4 और 6 7 8 6 7 8 ये हुआ हमारे पास सिमेट्रिक डिफरेंस। इसे वेन डायग्राम के थ्रू आप समझ सकते हैं। एक्चुअली ये होता कहाँ पे, देखिए ये आपके पास इंटरसेक्शन पोर्शन है, मतलब इसमें दोनों सेटों के एलिमेंट हैं। ए माइनस बी आप पढ़ चुके हैं, सिर्फ इतना पोर्शन ये ए माइनस बी है, और ये इंटरसेक्शन बी है, ए इंटरसेक्शन बी, और ये बी माइनस ए है। तो हमें यूनियन किसका करना है, मतलब इसका यूनियन और इसका यूनियन, ए माइनस बी का और बी माइनस ए का। तो ये वाले एलिमेंट आएंगे सारे, ये वाले, ये जिनमें लाइनिंग है, ये वाले एलिमेंट आएंगे सिमेट्रिक डिफरेंस में, और ये वाले एलिमेंट आएंगे। इंटरसेक्शन का पोर्शन जो है इसमें नहीं आएगा, ये आएंगे। इतना पोर्शन छोड़ के ये पोर्शन नहीं आएगा, ठीक है। तो ये डार्क वाला है, क्या हुआ, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, ठीक है। यहाँ तक आप जो है सिमेट्रिक डिफरेंस समझ गए होंगे। आज के लेक्चर को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कुछ इसके सवालों की, आगे एक्सरसाइज पे हम जाएंगे। तब तक अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और यदि हमारे पढ़ाए हुए इस टॉपिक में कोई भी आपको दिक्कत है या परेशानी है तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं। और सेट थ्योरी के पिछले वीडियो जो भी इससे पहले हमें बनाए, अगर उनको नहीं देखा है तो पहले आप उन्हें देखें, उसके बाद में आप यहाँ तक आएँ तो अच्छा समझ में आएगा। धन्यवाद।